बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी ज़ुबैदा। और देखें, हमने क्लास 10 में यूनिट 17 सेट एंड फंक्शन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। एक्चुअली होता ये है कि जो आपका पेपर होता है उसमें आपके पास जो है वो तीन सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव होता है, फिर सेक्शन बी होता है, फिर सेक्शन सी होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आप लोगों को मैं आपको लेकर आती हूँ। ठीक है, आपका ये होता है कि आपका जो है सेक्शन ए जो है वो आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और सेक्शन बी जो है वो आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, और सेक्शन सी जो है वो आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके और इसके लिए आपके पास जो है आपके ये क्वेश्चंस निकाले हैं। ठीक है, अच्छा, आपका जो है तकरीबन 17.1 जो आपका आ रहा था वो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 17.2 के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, और 17.3 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और 17.4 के भी क्वेश्चंस, और 5 तक के आते हैं। ठीक है ना। तो ये तो एक मैंने आपको बताया कि आपका पेपर जो है ना वो किस तरह आ रहा होता है। ठीक है ना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने आपके लिए निकाले हैं क्वेश्चंस। अब देखिए, ये 17.2 है इसका क्वेश्चन। अच्छा, नंबर भी मैंने वही डाला है जो कि आपके एक्सरसाइज में है। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको मैंने जो है थोड़ा सा यहाँ से जो है कुछ पोर्शंस इसके लिए हैं, बाकी सब नहीं लिए हैं। जो कि इम्पॉर्टेंट है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आते हैं इसके, तो इसके वन पार्ट को हम सॉल्व करेंगे सेपरेटली। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर आए वही क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ये पहला पार्ट है जो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व भी मैं इसको साथ में करवा रही हूँ। तो बगैर इसको जो है टेबुलर फॉर्म में किए हुए, आपको नज़र आ रहा है ना कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में बगैर इसको टेबुलर फॉर्म में किए बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप टेबुलर फॉर्म में लिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ इंटीजर्स। ये किसका साइन है? इंटीजर्स का। ये देखिए नीचे किसका साइन है? इवन नंबर का। यहाँ पर किसका साइन है? प्राइम नंबर्स का। यहाँ पर भी पी सच दैट पी इज अ मेंबर ऑफ क्यू सच दैट क्यू इज अ मेंबर ऑफ प्राइम नंबर, इवन नंबर और इंटीजर्स। ये साइन एंड। ठीक है ना। एक्स इज ग्रेटर देन -4। ग्रेटर देन -4 का मतलब है कि -4 से बड़े। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के नंबर जो होते हैं ना वो आगे जाते हुए छोटे होते हैं। तो ये जो -1, -2, -3 है ये -4 से बड़े हैं। -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। यहाँ पर जो है ये 1 2 3 4 5 आ रहा है। उसके बाद ये जो है इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन -4। तो ये क्या आ रहा है? इवन नंबर। अब इवन नंबर में क्या हो रहा है हमारे पास कि -1 हम ले नहीं सकते, इट्स नॉट अ इवन नंबर। -2 लिया, 0 2 4, 0 इज ऑल्सो इवन नंबर। प्राइम नंबर में हमने 135 ले लिया क्योंकि यह नेगेटिव नहीं था, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव था, लेस देन 6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं। सॉल्व करने के लिए जो है P माइनस क्यू। अब देखिए इसका ना आंसर नहीं होता, इसलिए नहीं होता, ये आपको प्रूव करना है और उन्होंने कहा है कि इसके बराबर है, आपसे प्रूव करना है। ऑब्वियसली उन्होंने भी इसको प्रूव किया होगा ना, क्वेश्चन को बुक में दिया है तो प्रूव करने के लिए दिया होगा। तो जो है अब हमें इसको जो है प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। पहले P माइनस क्यू कर लें, वेरी सिंपल। P के एलिमेंट्स लिखेंगे -2, 0 2 एंड 4। ठीक है, उसके बाद माइनस क्यू में हमने लिख लिए 1 3 5। ठीक है, अब देखिए इसमें से कोई माइनस नहीं हो रहा। ठीक है ना, इसमें से कोई भी माइनस नहीं हो रहा। इसमें
इसका कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसको माइनस किया जाए, तो जो p माइनस क्यू है वो एज इट इज आपके पास पूरा का पूरा p आ जाएगा, -2, 0, 2 एंड 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कौन सा साइड हो गया, ये आपके पास इसका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ये देख रहे हैं ना आप, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है आपका। आप भी देखेंगे ऐसे, जब आप देख रहे होंगे तो आपको आपका ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, अच्छा अब हम लेके चलते हैं इसके राइट हैंड साइड को। ठीक है, राइट हैंड साइड के लिए हमें वन मोर पेज चाहिए होगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमें ये चाहिए होगा, देख लेते हैं अभी। चले, अब आ जाते हैं इस पेज पर। यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपने पहले Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, और Q कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस Q कर दें आप। ठीक है, तो आप जो आपके पास यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट हैं वो आपके पास से आपको याद होगा, मुझे तो याद रह गया है, -3 था, -2, -1, 0 और 1 और 2, 3 था शायद। यहाँ से देखें, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ ग्रेटर लेस देन 6 था ना, तो 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब हम इसको जो है इसमें से माइनस करेंगे, ये माइनस करा, यहाँ पे हमने Q लिख दिया। Q था हमारे पास 1, 3 और 5 था। ठीक है ना, अब इसमें से ये कैंसिल हो गया, इसमें से ये भी कैंसिल हो गया, और इसमें से ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट जो आया है वो हमारे पास आया है -3, -2, -1, 0, 2 और 4। ठीक है, अब अगर हमें इसे P इंटरसेक्ट करना है, इसको यहाँ पे हमें P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो अब P हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या था, क्या था, -3, -2 और -1, 0, कुछ इस तरह से था, मैं भूल गई हूँ क्या था। ये हमारे पास क्या था, -2, 0, 2, 4, इवन नंबर था। ठीक है, क्या था, -2, 0, 2, बस ये था। ठीक है, 4 तो था ही नहीं हमारे पास, सही, या अगर 4 भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा और, -2, 0, 2, 4 था। अच्छा ठीक है, लेस देन 6 था ना इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2, 4, सही इंटरसेक्शन। उसके बाद हमने ये पूरा Q इंटरसेक्शन उतार दिया, -2, -1, 0, 2 एंड 4, ये उतार दिया हमने। अब यहाँ से इंटरसेक्ट करना है ना हमें, यानी कि इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन बिटवीन 2 सेट्स। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना, तो क्या आ गया हमारे पास, -2, 0, 2 और 4। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ जाते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन था जो हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है ना, -2, 0, 2, 4 आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है आपके पास। अब यही हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है -2, 0, 2, 4, राइट, अंडरस्टैंड। चलें,
अब हम आते हैं प्रूव हो गया ना आपका क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यही मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि पहले वहां P माइनस क्यू था, यहाँ पर Q माइनस पी है, ठीक है ना। वहां P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ P Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है आपके लिए। आप आराम से जो है लिख सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको जो है सॉल्व करवा रही हूँ आपको। -2024, ठीक है, -2024 याद रखना है आपने। यहाँ पर आ रहा है -2024 आ गया, माइनस, और ये आ गया आपके पास 1 3 और ये 5 आ गया आपके पास, ठीक है। और ये हमारे पास, हम इसका कौन सा लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ये माइनस किया तो देखें इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी हमारे पास नहीं आ रहा है, यानी कि तो फिर हम लिखेंगे -2024, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इस पे चलेंगे, राइट हैंड साइड पे चलेंगे, तो क्यों हमारे पास क्या आ रहा है 1। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा, नहीं ये मिस्टेक हुई है, मुझे महसूस हो रहा था ये पूरा, इसको मिटाएं। यहाँ पे हमने लिखना था क्यू के नंबर लिखने ना, तो क्यू हमारे पास है, सही लिखा है या नहीं पहले देखते हैं। पहले देखते हैं, क्यू हमारे पास आ रहा था 135, P135 था, और क्यू हमारे पास क्या था, दोबारा देखते हैं, गलत तो नहीं कर रहे, इससे बेहतर कि हम, क्यू हमारे पास 135 है और P हमारे पास ये है, देखा, आई वॉज राइट। तो ये जो है हमारे पास, इसको मिटाएंगे, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 135, और ये आएगा हमारे पास -2024, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा 135, क्योंकि जाहिर सी बात है इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है इसका जो इसको इसमें से माइनस किया जाए, लिहाजा ये एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब क्यू जो है वो हमारे पास आ रहा है, मैं दूसरा क्वेश्चन कर रही हूँ, ये क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो हम ऐसा करेंगे ना कि हम पी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, ठीक है। पी कॉम्प्लीमेंट को हम पहले निकालते हैं, क्योंकि हमें करना है, देखिए ये वाला ना, ठीक है, ये हमारा कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब इसमें हम पी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे। पी कॉम्प्लीमेंट में जो है यूनिवर्सल सेट -p आ जाएगा, आप वो देख लीजिए, -3 -2 -1 0, और क्या था 1 2 3 4 और ये 5 था, ठीक है ना। इसमें से माइनस किया हमने पी के एलिमेंट को, पी के एलिमेंट हमें ऊपर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं 0 2 और 4, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस होता चला जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास p कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, हमारे पास p कॉम्प्लीमेंट आया है -3 -1 0 3 और ये 5, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम कॉम्प्लीमेंट के साथ जो है यहीं पे करवाएंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास Q क्या है, हमारे पास 1 3 और ये 5, और इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ कराएंगे, -3 -1 0 3 5, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर 1 भी था, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1, ये 3 और ये 5 कॉमन है, 1 3 और ये 5, तो ये आ गया 1 3 5, ठीक है। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, ये आपके सामने ही नजर आ रहा है, ये रहा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। प्रूव हो गया कि ये जो है हमारा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये भी 135 आ रहा है आपके पास और वो भी 135 आ रहा है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये अब ये देखें, ये जो है ना डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं, आप 8th क्लास में भी डी मॉर्गन्स लॉ करके आए हैं और उसी से करना है। ये इसी की जो है, ये देखें, इसी का ये 3rd और 4th पार्ट है, जो मैं आपको क्वेश्चन आपको दिखाए हैं इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये इसी का। अगर आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके पास, आपको 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आपके पास इसमें से ज़रूर आते हैं, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पर, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 3rd का, ठीक है, 3rd पार्ट का इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। P यूनियन Q अगर आप लिखेंगे तो P आपके पास क्या था, -3, P आपके पास था 2 -2 0 2 और 4, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है इसका यूनियन क्या था आपके पास, यूनियन की बुक के साथ करना है तो क्यों क्या था 1 3 5, ठीक है। अब अगर हमने जब इसका निकाला तो ये आएगा -2 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये यूनिवर्सल सेट में से P यूनियन Q हमारे पास आ रहा है -2 -1 0 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। इसके साथ आपने माइनस कर दिया, -2 मैं नीचे लिखूंगी, नीचे लिखूंगी इसको यहाँ पे, मुझे बहुत उलझन होती है कि अगर मेरे ना ज़रा सा भी इधर उधर, मुझे ना थोड़ा सा आदत है काम करो ना तरीके से अंजाम देने की, मुझे उलझन होती है कि अगर कोई भी ज़रा सा भी कहीं मुझे लग रहा होता है, अब ये देखिए ये माइनस होगा P यूनियन की से जो हमने ऊपर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आप देखें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी, ये क्या है माइनस हो गया इसमें से, यानी यूनिवर्सल सेट में से P यूनियन Q के जितने एलिमेंट्स हैं हमने माइनस कर दिए। अब हमारे पास आ रहा है P यूनियन Q, ये होल कॉम्प्लीमेंट बन गया हमारे पास और ये -3 आया है हमारे पास। अच्छा हम एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमने पी क्यू सही लिया था, देख लेते हैं। ये देखें पी था हमारे पास -2 0 2 4 1 3 5, ठीक है, राइट, वही हमने यहाँ लिया था, मेरा -2 0 2 4 और ये हमने लिया था 1 3 5 और फिर हमने इसका यूनियन किया, तो कोई मिसिंग तो नहीं है हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने रीचेक किया है, ये और कुछ नहीं किया, बस सिर्फ एक रीचेक किया है, क्योंकि जब हम इसका दूसरा पोर्शन लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हमने इसका सॉल्व किया है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया है हमने ये वाला, ठीक है।
अब हम इसका ये वाला साइड लेके चलेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 मोर पेज। P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब पहले यूनिवर्सल सेट में से P को माइनस करेंगे, फिर यूनिवर्सल सेट में से Q को माइनस करेंगे। ये सारा ना आपका रिवीजन हो रहा है, मैं इसको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लेकिन मैंने देखा कि अगर कोई बच्चा मेरे वीडियो को आज देख रहा है तो उसको ये सवाल पीछे जाके सर्च करने से बेहतर है कि उसको यहीं के यहीं क्वेश्चन देखे तो उसको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास -2, 0 और ये 2 और ये 4, ठीक है ना। अब ये इसमें से माइनस हो रहा है, -2 निकल गया, 0 निकल गया और ये 2 निकल गया। अच्छा, यहाँ पर भी मेरा ख्याल है 4 तो था। अच्छा, 4 भी था और 5 भी था यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट में ये देखें, ये 4 था और ये 5 था। अब यहाँ से बहरहाल ये 0 भी निकल गया और ये 2 भी निकल गया और ये 4 भी निकल गया। यहाँ से जब ये निकल गया तो हमारे पास बचा -3, -1, 1 और 5, ठीक है। और उसके बाद हम इसी यूनिवर्सल सेट में से Q को हम माइनस करेंगे, उसके एलिमेंट को तो हमें दोबारा से ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, बस ये बार बार लिखना पड़ता है, यही आपकी मेहनत होती है। और फिर ज़रा सा सिर्फ लिखने के लिए आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, Q क्या था हमारे पास? 1, 3 और 5, ठीक है। ये 1, 3 और 5 ये इसमें से कैंसिल हो रहा है, 1, 3 और ये 5। तो हमारे पास जो है ये आ गया है -3, -2, -1 और बस यही है। अब इसका जो है P कॉम्प्लीमेंट में से हम, आप अपने तौर पे भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखें, ये वाला है और ये वाला है। अब देखें आप क्या कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, -3 और -1, ऐसा ही है। -3, -1, 1 और 3, 5 भी है शायद, ये 3 भी है, ये 3 और ये 5, ठीक है। अच्छा, जब हमने यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस किया, Q कॉम्प्लीमेंट किया, तो फिर हमारे पास -3, -2, -1 और 0 और 2 भी आया है, 2 भी आया है और 4 भी आया है। देखा आपने, ये रीचेक करने का नतीजा होता है। मैं जल्दी में कराए हुए काम को दोबारा करो ना तो ज़रा थोड़ा सा परेशानी होती है कि अब कराया हुआ काम है, उसको हम दोबारा से कर रहे हैं, उसमें ज़रा थोड़ा सा ये आ गया, ठीक है। बहरहाल अब इतना ऐसा जो मुझे इससे काम नहीं है, लेकिन बहरहाल जब हमारे कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, -3 आ रहा है और -1 आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कॉमन की बात हो रही है, बिकॉज इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन बिटवीन 2 सेट्स। लेकिन अगर हम इसके यहाँ पर जा रहे हैं, इसके इस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास -3 आ रहा है, ठीक है। -3 में क्यों आ रहा है -3? जबकि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास यहाँ से जब हमने ये माइनस किया था तो -2, -1, देखें -1 भी था, थैंक गॉड, जज़ाकल्लाह।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये -1 भी था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि मैं ये लिखना भूल गई थी। बहरहाल ये साइड हमारा अल्लाह का शुक्र है, और ये वाला साइड भी। इससे देखिए एक बात और भी आपको समझ में आनी चाहिए कि बगैर कोई कहीं पे हमें मिस्टेक किए हुए ऐसा नहीं होता कि हमारे सवाल में कोई फ़र्क आए। और देखें यहाँ पर जो था, मैंने ये देखें -1 नहीं लिखा था। ये देखें यहीं पे हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो हमने यहाँ से ये देखें, ये -1 था ना, ये -1 बचा हुआ है। ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन, ठीक है ना, दे हैव कैंसल्ड एंड आई हैव ऑल्सो कैंसल्ड दैम। कि मैंने भी किया है, लेकिन बस क्या है, यहाँ से मैंने -1 ये नहीं लिखा था। अब बहरहाल ये जो है यहाँ पर हमारे पास दोनों प्रूव हो गए। ठीक है, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में भी अब मैं पार्ट आपको इसका कराऊंगी 4। मैं इसका पार्ट कराऊंगी आपको 4th। सही। अगर आप लोग देखेंगे ना तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोगों को करवाया था। बस वो बच्चे मेरे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिनको पता ही नहीं था, उनके लिए कर रही हूँ मैं ये। और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है ना। अब सबसे पहले हमेशा बताया है कि ब्रैकेट को सॉल्व करें, P इंटरसेक्शन Q लिख लें, और P इंटरसेक्शन Q में ये -2 है। अब मुझे याद हो गया है, ये देखें तीसरी दफ़ा। ऐसे बात है, आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएंगे। आपको आपको याद रहेगा कि ये तो मेरी उस एक्सरसाइज का हमारी बुक में वो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब 1, 3 और 5। ठीक है, दोनों मैंने सही लिखे हैं, आपको भी तकरीबन याद होंगे। कोई कॉमन नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब अगर हम इसको यूनिवर्सल सेट में से P इंटरसेक्शन Q को माइनस करते हैं तो एज इट इज़ हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास आएगा 1। नहीं, हमारे पास यूनिवर्सल सेट था -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस। ये क्या है, एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट में से ऑब्वियसली ये निकालेंगे तो पूरा एज इट इज़ क्या आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर हम इसके नेक्स्ट मालूम करते हैं तो आपको याद होगा अभी हमने यहाँ पर इसका कोई आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाले थे, अगर आपको याद हो। अभी हमें देखें, ये हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था ना, -3, -1, 1, 3, 5। तो हम अभी फ़िलहाल चूँकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसी को उठा के हम अपने पास यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी क्या किया है, यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लिया है। देख लेते हैं P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट। मैं ये थोड़ा सा यहीं से लिख लूँगी। P कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया था, ये था आपका Q कॉम्प्लीमेंट, -3, -2, -1, 0, 2, 4। और ये आपका P कॉम्प्लीमेंट था, तो ये था -3, -1, 1, 3, 5। क्या था, -3, -3, -1 और 1, 3, 5, शायद ये था। दोबारा से हम चेक करेंगे।
दोबारा से चेक करने, -3 -1 135। यहाँ से आप इसको आ जाइए, -3 -2 -1 0 2 4। जो हमने पहले निकाला था उसी को मैं यहाँ लिख रही हूँ, -3 -2 -1 0 2 4। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं कि शायद गलत लिख लिया हो। -3 -2 -1 0 2 4। ठीक है, वही था सही। अब इसको यूनियन पे लेकर आते हैं हम। जब हम इसको यूनियन पर लेकर आएंगे तो -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यही था। तो अभी देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है, ये हमारा यही लेफ्ट हैंड साइड भी देखें, हमारा यही आया था, -3 -4 -2 यही हमारा आया था, और यहाँ पर भी हमारे पास यही आया है। ये देखिए, ठीक है। तो ये इसी तरह से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। चलें आगे चलते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन आएगा वो ये मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ आपको। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे, कॉपी कर रही थी तो ये हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे। अब आते हैं हम इन क्वेश्चंस की तरफ। इन क्वेश्चंस में बहुत आसानी है आपके, और क्वेश्चन में आसानी इसलिए है कि सिंपली आपने ए में से बी माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 -1 3 5 7 9। ठीक है, अब इसको इसमें से आपने माइनस किया है, 1 माइनस किया, 3 माइनस किया, 5 माइनस किया, 1 3 5। अब आपको ये मतलब नहीं है कि यहाँ कितने बचे, ये आपको नहीं है, चूंकि आपको क्या करना है, ए में से बी के एलिमेंट को माइनस करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, ए में से बी के एलिमेंट को माइनस करना है। ठीक है, यानी ए माइनस बी करना है। तो जो ए में एलिमेंट बचेंगे आप वो लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, 2 4। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे बी माइनस ए करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, बी के एलिमेंट्स को लिख दूंगी 1 3 5 7 और ये 9। ठीक है ना, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब क्या है कि आप इसको इसमें से माइनस करेंगे, 1 3 1 3 और 5 माइनस हो रहा है। अब हमें ए से कोई मतलब नहीं है, जो बी में एलिमेंट बचेंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, राइट। तो ये हो गया आपका, ये अब आ रहा है हमारे पास ए डेल्टा बी। ये क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि देखें, वैसे तो ये बराबर होता है, जो कि पेपर में भी आ रहा होता है।
बहुत आसान होता है। यहाँ पे भी आप वैल्यूज पुट करेंगे तो वो इसके बराबर होंगी, लेकिन इसको अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं, ठीक है ना, तो आप इसको होता है अनकॉमन बिटवीन टू एलिमेंट्स। अनकॉमन बिटवीन टू एलिमेंट्स कैसे? ए देखें आप, ए आपके पास क्या था? ये आपके पास क्या था? 1 2 3 4 5। और बी आपके पास क्या था? 1 3 5 7 9। 1 2 3 4 और ये 5 और माइनस 1 3 5 7 और ये 9। ठीक है, अब इसमें अनकॉमन कौन सा है? 2। ठीक है, 4 सही। और इसमें कौन सा अनकॉमन है? 5 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। 1 3 5 तो कॉमन हो गया। अनकॉमन कौन सा हो गया? 7 और 9। ठीक है, तो आपने क्या करा? एसिमेट्रिक डिफरेंस आपके पास क्या आ गया? 2 4 7 9। ठीक है, आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस आया ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। ये देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो अनकॉमन जो लिखा जाता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है आपका। ठीक है, और अगर हम ये भी प्रूफ करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपके पास आ रहा है ए डेल्टा बी, तो आपने कर लिया। ठीक है, अब ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा माइनस, और 1 3 5 7 9। तो अभी फिलहाल ये आ रहा है यूनियन। तो यूनियन में आपके पास आता है 1 2 3 4 5 7 9, और ए इंटरसेक्शन बी में आता है आपके पास 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी 1 3 5 7 9। क्या आ रहा है? 5 इंटरसेक्शन हो गया, और 3 भी हो गया, और 1 भी हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपके? ये कॉमन हो गया। ये लिख लें यहाँ पर 1 3 और 5। ठीक है, अब आप इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1 3 5 को अगर आप हटा दें, 1 3 और 5 को अगर आप हटा दें, माइनस कर रहे हैं ना आप इसको इसमें से, ये तो माइनस हो गए यहाँ से। तो अब जो इसमें बच गए यूनियन में वो बचेंगे 2 4 7 9। 2 4 7 9। यहाँ पे भी आपके पास ये क्या आया था? 2 4 7 9। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, और यही मैंने आपको यहाँ पर अभी सिखाया है। दोबारा देखिए, ये देखिए कि ये जो डिफरेंस जो भी आंसर आता है 2 4 7 9, वो जब आप इसका यूनियन करें और उसके इंटरसेक्शन में से माइनस करेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, आप देखिए ये हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है, कॉमोटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉमोटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम करेंगे, और अभी ही करते हैं हम।
इसको भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए 17.4 में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट निकाले। वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, यानी आपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी मेरा सब्जेक्ट कहते ये नहीं आएगा आज, ये नहीं आएगा आज, कहना मना कर दे, कहना नहीं पड़ेगा मम्मा। बस अब बंद कर दे रिकॉर्डिंग, आपका रिकॉर्ड हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और ये जो है इंटरसेक्शन भी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन। सही है ना। अब हम ये देखें, ये दो प्रॉपर्टीज हैं हमारी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम अब प्लेस चेंज करते हैं। यहाँ देखिए ये प्लेस चेंज हुई है इसकी, ये जो था इधर था तो ये इधर आ गए बी, और ये अब इधर चले गए। तो प्लेस चेंज जहाँ होती है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब हमारे पास सेट ए भी दिया हुआ है और सेट बी भी दिया हुआ है, तो हम जो है सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है ना, इसको वेन डायग्राम के साथ शायद सॉल्व करके दिखाऊं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है ना, यहाँ पर आप जो है वो ए की वैल्यूज लिख दीजिए। ए की वैल्यू थी ए बी सी डी ई। ठीक है, क्या है ए बी सी डी और ये ई, तो ये यूनियन हो गया। और यहाँ पर जो है आपके पास है ए ई आई ओ यू। आसान है बहुत, आता होगा आप लोगों को। ए ई आई ओ यू, ठीक है। चल, अब अगर यहाँ पर आप प्लेस चेंज कर भी देंगे तो यूनियन ही रहेगा ना, आई ओ यू, और यूनियन में आ गया ए बी सी डी और ई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर ये आएगा ए बी सी डी ई आई ओ यू। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी सी डी ई आई ओ यू। ठीक है, इसकी वेन डायग्राम देख लीजिए। अच्छा, दोनों में जो कॉमन है ना वो बीच में लिख दीजिएगा, और जैसे ई है दोनों में है, ठीक है, और ए भी दोनों में है, और ए ई, बस। ठीक है ना, तो आप सी और डी को यहाँ लिख दीजिए, और उसके बाद जो है ओ और यू यहाँ लिख दीजिए, और फिर किसी भी कलर पेंसिल से लेके इसमें जो है आप कलर कर दीजिए। ठीक है, इसमें आप कलर कर दीजिएगा। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया यूनियन। अगर आप इसको इस तरफ बनाएंगे, अगर आप इसको इधर शो करना चाहेंगे तो इधर भी यही डायग्राम आएगी। ठीक है, चलें अब आते हैं हम इसके इंटरसेक्शन पे।
तो इंटरसेक्शन के लिए एक पेज और लेना पड़ जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, ए बी सी डी और ई, और यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब कॉमन क्या क्या आ रहा है, ठीक है, ये हो गया कॉमन। अभी आपने देखा भी था डायग्राम बनाते वक्त। ये किस हो गया। अब अगर आप बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे तब भी आपके पास जो है वो यही कॉमन आएगा, सी डी और ई, ए ई आई ओ यू। तो आपके पास क्या आ रहा है, ए और ई। ठीक है, तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो आपने देख लिया कि दोनों जो है बराबर आई हैं वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है आपको, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप तो मैं सिखा देती हूँ। ए बी, ए बना दें या ए बी बना दें, और दोनों में कॉमन क्या है, ई, और यहाँ पे क्या आता है सी डी, और यहाँ पे क्या आता है आई ओ यू। अब आपने क्या करना है, सेंटर के पोर्शन को जो है ना वो करते ना, ये सब आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, लेकिन बस मैंने जो है इसको रिपीट करवा दिया आपको। और यहाँ पे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको करनी है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी होती है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। आप क्या करते हैं, चेंज द ग्रुप करते हैं। ठीक है, अब पहले आप इसको यूनियन कर लें, फिर इसको इसके साथ यूनियन कर लें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ इसका, या एक साइड सॉल्व कर देती हूँ। इसके बाद सेकंड क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, सेकंड ये होती है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट वन को करना चाहें तो कर लें, बहुत इजी है। ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना, आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं क्वेश्चन को छोटा भी कर सकती थी, तो नहीं किया मैंने। और 4 6 7 8 9 एंड 10, और उसके बाद क्या है, ये आ जाएगा इंटरसेक्शन, और 5 7 9 11। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये जो है आप एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, और पहले इसका यूनियन कर लें, तो जाहिर सी बात है यूनियन में आपने मिला के ही लिखना है, 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो हैं नाइन 10 11। ठीक है, पूरा 8 से लेके फिर ये 9 10 11 ये आ गया। सही, अब देखें जब आप इसको करेंगे ना तब भी यही आएगा। अगर आप ए यूनियन बी कर रहे हैं, यानी ए और बी को यूनियन कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 तक ये है, 9 10 ये आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे जब उसी यूनियन को आप इसके साथ करेंगे तो वही ना के एक 11 का इजाफा हो जाएगा और यही का यही जो है आपके पास दोबारा आ जाएगा। ठीक है ना, यही चीज़ आपके पास दोबारा आ जाएगी। ठीक है, तो मैं जो हूँ इसको जो है मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्या करें, जस्ट अ मिनट। हम यहाँ पे आ जाते हैं इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जो अभी आपने बनाई है उसकी वेन डायग्राम सिखाना है मुझे, क्योंकि वेन डायग्राम के साथ ही उन्होंने कहा है। तो देखें, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए बी और सी। ठीक है ना, अब इस ए बी सी में देखिए आप कि आपने ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स में जो कॉमन है उसको एक जगह लिख देना है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4 6 7 8। ठीक है, आपने क्या करा, 4 6 7 8। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद 1 2 3 आपने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पे आपने लिख दिया 5, फिर मेरा ख्याल है 7 और फिर 8, यानी जो रिमेनिंग थे वो आपने यहाँ लिख दिए। आमतौर पे बच्चों को सवाल ये होता है कि अब हम इसको जो है वेन डायग्राम्स में किस तरह लिखें। ठीक है ना, तो आपने ये लिख दिया। उसके बाद आपके पास आ रहा है 6 में आपके पास 5 7 तो आप यहाँ से ले चुके हैं, वो इसमें था। ठीक है ना, 9 इसमें था, इसमें से यानी एक 9 उन्होंने लिया, एक 5 7 देखें यहाँ से लिया, और ये एक 11 है। तो आपने क्या करना है, एक 11 लिख देना है। कहाँ पे लिख देना है, यहाँ लिख दें 11। ठीक है, सही। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 रह गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपके पास बजाय इसके ये देखें, आप यहाँ पर 11 लिख दें। ठीक है ना, यहाँ पे आप 10 लिख दें। ठीक है, यहाँ पे आप 9 लिख दें, क्योंकि आ रहा है। अब देखें, मैं दोबारा क्वेश्चन में दिखा देती हूँ। ये देखें, इनके और इनके बीच में था ना 9। ठीक है, और यहाँ पर सी में सिर्फ एक एक्स्ट्रा 11 था, उसे हमने सी में ही लिखा। फिर 5 7 6 7 इसी तरह जो है देखें सामने के सामने, और जो ए के ऐसे एलिमेंट हैं जो इसमें नहीं आ रहे उसको इसमें लिख दें। जो बी के ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ बी में आ रहे हैं, बाकी इनके साथ मैच नहीं हो रहे, यानी कॉमन नहीं है, उनको यहाँ लिख दें। जो बी और सी में कॉमन है उनको यहाँ लिख दें। जो ए और बी में कॉमन आ रहे हैं उनको यहाँ लिख दें, और इस तरह से मार्क्स को यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसमें लिख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी कलर पेंसिल से इसको कलर कर देना है। ठीक है, चलें। अब इसी की देखें, यही डायग्राम होगी, और इसी का मैं आपको इंटरसेक्शन सिखाऊंगी। ठीक है, इसी को हम इंटरसेक्शन में सीखते हैं। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, लिख के बता चुकी हूँ। अच्छा, अब इसको तो आप ऐसे ही रहने दें, और यहाँ पर आप बी और सी के एलिमेंट्स लिख लें, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है, मैं देखूंगी यहाँ से। 4 6 7 8 9 10
4 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसके बाद ये आ गया 5 7 9 11, 5 7 9 11। उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन, पहले मैं इसका कॉमन लूंगी। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है ना। 7 और 9 11 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 और 9। अब मैं इसका ए लिखूंगी, तो ए में क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद 8 तक है जो मुझे याद पड़ रहा है। 7 और 9 चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुक्का लग गया। उसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ पर 7 हमारे पास इसमें कॉमन है, ठीक है, तो हमारे पास आया 7 कॉमन, ठीक है। अच्छा ये देखें, एक साइड मैंने इसको भी सिर्फ मैंने ये वाला साइड लिया है, आपने ये वाला साइड खुद कर लेना है। ये बहुत आसान है, पहले आप इन दोनों में कॉमन ले लेंगी, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इन दोनों में जो आपके पास कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में 4 भी कॉमन आ रहा है, और 6 भी कॉमन आ रहा है, और 7 भी कॉमन आ रहा है, और 8 भी कॉमन आ रहा है। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? 4 6 7 और 8, ये तो इन दोनों का कॉमन हो गया। अच्छा, तो ये 4 6 7 8 को यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे तो ये कॉमन नहीं आ रहा, 7 कॉमन आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ऐसे दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, आपके पास आ रहा है ये और ये, क्योंकि ये तीनों कॉमन इसके हैं, इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। ये देखें, ये होता है ना इंटरसेक्शन बी, तो इसमें क्या आ रहा था? 4 6 7 8, यहाँ पे आया 4 6 7 8, फिर ये इसके साथ इंटरसेक्ट हो गया, तो फिर इन दोनों में कौन सा कॉमन आया? अच्छा, 9 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, तो फिर यहाँ पे भी 9 आ रहा होगा। यहाँ पे 9 का क्या सिलसिला है? यहाँ तो 7 9 आ रहा है, फिर यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे तो 9 नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पे 9 कैसे आया भाई? 4 6 7 और 8, हाँ तो फिर 9 है ही नहीं ना यार, सही तो है। चले, हो गया मसला हल। और ये पहले भी हमने इन दोनों में बेशक था, ये देखें, इन दोनों में तो बेशक यहाँ पर है ये 4 6 7 8, 4 6 7 8, लेकिन यहाँ 9 नहीं है, ठीक है ना। फिर जब हमने इन दोनों को कराया तो हमारे पास 7 आया, गुड, आई वॉज राइट, ठीक है। अब दूसरा भी हमारा जो पोर्शन है वो क्या आ गया हमारा? ये था हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, और हमारा ये वाला साइड भी, राइट हैंड साइड भी 7 ही आ गया। अब इसकी आते हैं वेन डायग्राम पे, ठीक है। वेन डायग्राम आपने बिल्कुल वैसे ही बनानी है, बिल्कुल वैसे ही बनानी है आपने। ए बी सी। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये है जो पोर्शन तीनों में कॉमन होगा, उसमें आप 7 लिख दीजिएगा। जो पोर्शन आपके पास तीनों में कॉमन होगा, यानी ये वाला, ये और ये 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर था 1 2 3, और अभी जो हमने यहाँ पे कॉमन निकाला था, मैं दिखाती हूँ आपको। तो इन दोनों में जो था 7 और 9 कॉमन था, ठीक है, किसमें? बी इंटरसेक्शन सी में, ठीक है, 7 और 9। तो ये 7 तो हमने यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ आ गया, राइट, अंडरस्टैंड।
अच्छा यहाँ तो तीनों में कॉमन आ गया, तो इसको तो आप लाइनिंग कर देंगे या कलर कर देंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद बी 1 2 3 ये आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, इसमें जो है 7 9 कॉमन आ रहा है, ये इंटरसेक्शन के साथ आ रहा है ना। 5 7 9 11, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे, यहाँ आप लिख देंगे 5 7, ठीक है ना, फिर यहाँ आप लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे आप 8, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन आपका हो गया, ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन, और दोनों में सेम डायग्राम बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। आप दोबारा इस सवाल पे आए। इस सवाल का एक पार्ट जो है वो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे। एसोसिएटिव लॉ हमने कर लिया। देखिए कोई भी आ सकता है आपके पास। डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे सवालात इंपॉर्टेंट होते हैं, वेन डायग्राम्स आ सकती हैं। इसके अलावा अभी मैं इसका 17.5 भी आपको कराऊंगी। अच्छा, इसमें जो है ना, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी आपको एक पोर्शन में करा दूँ और फिर उसकी डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी आपके पास क्या आ रहा है, यहीं से लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन वहाँ से उतर जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्या है, 4 6 7 8 9 10, 4 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पर आएगा 5 7 9 11, 5 7 9 11। अब हम यहाँ पर ए यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब ये जो है वो इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। एक्चुअली देखें, ये ना इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। पहले ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये आप लोगों को ये सब आता है। पहले आप यूनियन निकालने में यहाँ से डायरेक्ट अगर इसका यूनियन लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इन दोनों को यूनियन करूं तो 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब इसमें जो इंटरसेक्शन आएगा देखें वो आएगा 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये देखें ये सारे आ गए कॉमन, ठीक है, ये सारे कॉमन हो गए। 11 नहीं है इसमें, 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपको इसकी डायग्राम बनाना सिखाऊंगा।
5, 7, 9, 11। एक्चुअली मैं भूल गई थी 4, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, 6, 7, 8, 9, 10। इंटरसेक्शन 5, 7, 9 और 11। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 5, 7, 9, 11 और ये 9, 10 आ गया। ठीक है, याद रहता है मुझे, बस कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसमें पहले कॉमन देखें आप, पहले कॉमन तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 भी आ रहा है। इसकी वेन डायग्राम की तरफ आते हैं हम। ये आ गया, मैंने 2-3 काम करना शुरू कर दिए हैं ना भाई, 6 और 9, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, देखिए। कल को बोले कि चाय बनाओ, मैं ठीक है, अब हम देख रहे हैं, ये देखें, ये आएगा, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी लिखना है। बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास क्या आया था, आप देख रहे हैं 7 और 9 आया था आपके पास। ठीक है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 9। ठीक है ना, और हम इसको कर देंगे इस तरीके से लाइनिंग। क्यों किया है, क्योंकि देखिए ये वाला पोर्शन जो है ना, ये और ये वाले सर्कल का और ये वाले सर्कल का है। कहने को इसमें ये भी है, लेकिन असल ये इसके इंटरसेक्शन को शो कर। अब इसके साथ ए के साथ हमने क्या करवाया है, इसका यूनियन करवाया। ठीक है, ए के साथ हमने इसको करवाया यूनियन। ये देखें, ए के साथ तो क्या था इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। अब 7 तो यहाँ आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी इसी में करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, फिर 5, 7, 9 कुछ इस तरह था ना, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 10 तो इसमें नहीं था, 8 था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, ऐसे करके सिर्फ ए, सर्कल ए को, सर्कल ए को हम इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास आता है ये आता है। ठीक है, ये हो गया, ये आपकी डायग्राम हो गई। आपने इतने हिस्से को पहले इसको करना है, चाहे तो आप इसको किसी एक कलर से कर लें, इसको ब्लू से कर लें, उसके बाद इसको पर्पल कलर से कर लें, लेकिन पेंसिल कलर यूज करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब दूसरी वाली डायग्राम देखें, यहाँ पर ना जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखें यही आएगा। बहुत आसान है, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है बताएं, अभी करके दे देती हूँ मैं आपको। बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, ये तमाम वीडियोस इसकी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बना चुकी हूँ, पूरा आपको सॉल्व करवाया मैंने, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए। लेकिन अभी चूंकि दोबारा से मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, तो मैंने इनको दोबारा से आपको ये एक रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करवा दिया मैंने। अब 7, 9 आ रहा है ना, अब 7, 9 को जब आप इसके साथ यूनियन करेंगे,
पहले देखें आपने इन दोनों को अलग अलग यूनियन किया फिर निकाला ये। जब आप इसको 7 9 को इसके साथ यूनियन करेंगे तो आपके पास फिर यही आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखें मैं ये बी इंटरसेक्शन सी ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसके बाद जो है जब आप इसके साथ यूनियन करेंगे तो आएगा, ज़रूर आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, कर लेंगे। 7 और 9 आएगा। 7 यहाँ से ये आ गया और 9 एक और इजाफा हो जाएगा। 9 सिर्फ 9 का इजाफा हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर ना ए यूनियन सी में 1 2 और 3 भी आएगा। ठीक है, तो जब आप इसका इंटरसेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे फिर 1 2 और 3 भी आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर यहाँ पे भी इन दोनों को जब इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। राइट, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है इसकी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अभी देखें, आपको दिखाई थी मैंने, ये देखें पहले यूनियन था ना और अंदर इंटरसेक्शन था। अब क्या है, बाहर इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इंटरसेक्ट होगा, ये किसके साथ इंटरसेक्ट होगा? यूनियन के साथ होगा। तो यूनियन क्या आ जाएगा इसका? 4 5 6 7 8 9 10 11। दोनों का यूनियन में एक साथ लिख रही हूँ यहाँ पे। 4 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हो गया। अब इनके दरमियान में इंटरसेक्शन निकाल लें, वो आपको आता है। फोर 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं इसके राइट हैंड साइड पे। अब जब ये राइट हैंड साइड होगा तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हो गया इसके साथ, तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, करें। देखें, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ये वाला पार्ट करेंगे ना। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन देख लें क्या आ रहा है, फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है कॉमन? 7 और 4 और 7 आ रहा है। क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है? 4 और 7। 8 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। ठीक है, तो 4 6 7 8। फोर 6 7 8 यूनियन हो गया। अब देखें ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन सी देखें। ए इंटरसेक्शन सी देखें।
5 हो रहा है, 7 हो रहा है, बस 5 और 7 ही है ना दोनों में। देखिए मैंने ये थोड़ा सा आपको डायरेक्ट करवा दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 5 और 7 आ रहा है, 5 और 7, ठीक है। अब इन दोनों का आप यूनियन लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 4 5 6 7 8, राइट। तो इस तरह से देखें, ये जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका क्या करेंगे, अब आप इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे हम, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। क्योंकि देखें या तो ये सिंगल आएगा या फिर ये वेन डायग्राम के साथ आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है इसकी एक 17.4 भी है एक्सरसाइज, जो मैं अपने वीडियो के पार्ट 2 में डालूंगी। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे क्या सिलसिला है। यहाँ पर ऐसा है कि हमने दोनों का इंटरसेक्शन निकाला था, ठीक है। तो जब हमने दोनों का इंटरसेक्शन अलग अलग निकाला तो हमारे पास ए यूनियन बी का क्या आया था, 4 6 7 8, ठीक है। इन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 4 6 7 8, अच्छा ये क्या आया है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हमारे पास उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारे पास क्या आया था, ए इंटरसेक्शन सी, इसमें हमारे पास क्या आया था, 5 7, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास क्या आया था, 5। अब 7 तो हमने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे सिर्फ 5। और देखें इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, राइट। अच्छा उसके बाद अब दोनों का यूनियन है, दोनों को मिला के एक साथ लिखा है, तो फिर ये इसमें जो है आप ऐसे करके कलर कर दीजिएगा बस, और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें एक और जाल बन जाता है। तो ये मतलब जैसे अगर आपने ऐसे लिया, आपने ऐसे लिया, फिर उसके बाद जो था आपने ऐसे लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आप कोई भी लाइनिंग या तो चेंज कर दें, लाइनिंग को चेंज करके या कलरिंग को चेंज करके इन दोनों का यूनियन दिखा दें आप, ठीक है। इन दोनों का आप क्या करेंगे, यूनियन दिखा देंगे। इसमें कोई भी किस्म का कलर करके इन दोनों का आप यूनियन दिखा दीजिएगा, या फिर इनको जो है ऐसे अलग सी लाइनों से ऐसे करके, और ज़्यादा बेहतर है कि पेंसिल कलर लेकर जाएं और फिर इसके अंदर जो है ना कलर कर दें, ठीक है, सही। क्योंकि ये जितने जो दोनों इंटरसेक्शन थे उनको यूनियन करके एक जगह लिखा गया, और यूनियन में हमेशा आप एक ही कलर करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो देखें मैंने आपको जो है असल में मैं आपको लेके चली थी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूनियन, इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। क्यों कि देखें ये क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्चुअली पूरे 17 चैप्टर में यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डी मॉर्गन्स लॉ है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने शुरू में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे वो भी आ सकते हैं आपके पास प्रूफ करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है आपकी एक 17.5 है आपकी, जो कि 17.5 को मैं अभी सॉल्व करवाऊंगी आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वो भी सॉल्व करवाऊंगी, ताकि जो है ना आपको
जो भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं 17 चैप्टर में वो आपको आ जाए। ये वो क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाया, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।